दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि भारत को हटाकर वह नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाना चाहता है। और अब इस बात पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी मोहर लगा दी है और बांग्लादेश ने कहा है कि वह इसके लिए तैयार है। दूसरी तरफ बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून को अपनी वायुसेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये फाइटर जेट उसके लिए बड़ा सरदर्द लेकर आने वाला है, क्योंकि उसकी वायुसेना में ये फाइटर जेट किसी कबाड़ जेट से कम नहीं होगा। और इसकी वजह है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने बांग्लादेश के सर में दर्द किया हुआ है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा हथियार अब ताकत नहीं, समय है। आज की जंग इस बात से तय होती है कि कौन पहले हमला करता है और किसे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिलता। दक्षिण एशिया जैसे छोटे और घने इलाके में ये बात और ज्यादा अहम हो जाती है। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि जैसे ही अलार्म बजता है, फाइटर जेट कुछ ही सेकंड में उड़ान भर लेते हैं, लेकिन असलियत अलग है। अगर कोई यूरोफाइटर टाइफून जैसे बांग्लादेश खरीद रहा है, कोल्ड स्टार्ट हालत में खड़ा है, यानी इंजन बंद है और सिस्टम ऑफ है, तो उसे पूरी तरह तैयार होने में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं। पायलट को कॉकपिट में बैठना होता है, एपीयू स्टार्ट करना पड़ता है, इंजन ऑन होते हैं और सबसे जरूरी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को अलाइन करना पड़ता है। इसके बिना विमान सुरक्षित उड़ान नहीं भर सकता। अब इसी समय भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की जाए तो ब्रह्मोस की रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3 के बीच होती है, यानी लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल कुछ ही मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ये कोई धीमी क्रूज मिसाइल नहीं है जो लक्ष्य के आसपास चक्का लगाए, बल्कि सीधी और तेज गति से हमला करती है। यहाँ भूगोल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल से ढाका के कुर्मिटोला एयरबेस की दूरी काफी कम है। अगर ब्रह्मोस 200 किलोमीटर की दूरी से भी दागी जाए तो उसे लक्ष्य तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइटर जेट अभी भी रनवे तक पहुंचने की प्रक्रिया में होता है। फाइटर जेट का सबसे कमजोर समय हवा में नहीं बल्कि जमीन पर होता है, खासकर उस वक्त जब वह हैंगर से निकलकर टैक्सीवे के जरिए रनवे की ओर बढ़ रहा होता है। उस समय विमान में पूरा ईंधन और हथियार लदे होते हैं। अगर इसी पल हमला होता है तो सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आसपास खड़े कई जेट भी नुकसान की चपेट में आ सकते हैं। भारतीय सैन्य रणनीति में एक अहम अवधारणा है रनवे डिनायल। इसका मतलब है दुश्मन के विमानों को मारने से ज्यादा जरूरी है उनके रनवे को बेकार कर देना। ब्रह्मोस मिसाइल ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरकर मजबूत कंक्रीट रनवे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर रनवे इस्तेमाल के लायक ना रहे तो फाइटर जेट उड़ ही नहीं सकता। अब सवाल आता है कि इस मिसाइल को गिराया क्यों नहीं जा सकता। ब्रह्मोस बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, कई बार सिर्फ 10 से 15 मीटर ऊपर। धरती की गोलाई के कारण रडार ऐसी मिसाइल को सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ही पकड़ पाते हैं। मैक 3 की रफ्तार से ये दूरी कुछ सेकंड में पूरी हो जाती है, जिससे प्रतिक्रिया का समय बेहद कम रह जाता है। अंत में आर्थिक पहलू भी अहम है। एक यूरोफाइटर टाइफून की कीमत 100 से 120 मिलियन डॉलर के आसपास होती है, जबकि एक ब्रह्मोस मिसाइल की लागत इससे कहीं कम है। ऐसे में अगर एक महंगा फाइटर जेट बिना लड़े ही बेअसर हो जाए तो रणनीतिक और आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि इस फाइटर जेट की खरीद सवालों के घेरे में है और एटलीस्ट इस जेट से भारत को कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के हालिया बयान के बारे में। हाल ही में पाकिस्तान की विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा था कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान का एक नया त्रिपक्षीय समूह बनना शुरू हो चुका है। इसके कुछ ही दिनों बाद अब बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत को बाहर रखकर पाकिस्तान के साथ किसी क्षेत्रीय समूह में शामिल होना बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से संभव है। तौहीद हुसैन ने यह भी साफ किया कि ये रास्ता नेपाल और भूटान के लिए नहीं है। उनका कहना था कि ये दोनों देश भौगोलिक कारणों से भारत को नजरअंदाज करके पाकिस्तान के साथ कोई समूह नहीं बना सकते। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस विषय में उन्होंने जो जानकारी पाई है वह मीडिया रिपोर्ट के जरिए ही है। शेख हसीना के समय बांग्लादेश भारत और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ढाका धीरे धीरे इस्लामाबाद और बीजिंग की ओर झुक रहा है। अगर ये नया क्षेत्र समूह आगे बढ़ता है तो ये दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है और इस इलाके में चीन के बढ़ते असर की तरफ इशारा करता है। अब सबकी निगाहें बांग्लादेश के इलेक्शन पर है। उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि क्या भारत से बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर होंगे या नहीं।